अगर आपके इलाके में सर्दियों ने दस्तक दे दी है तो इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो बहुत सारे विंटर हैक्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं मुंबई में रहती हूँ, यहाँ सर्दियों के नाम पे सिर्फ मजाक होता है, सर्दियाँ नहीं पड़ती। लेकिन मैं दिल्ली में रह चुकी हूँ और मुझे पता है कि दिल्ली की सर्दी बहुत खतरनाक होती है। पर ऐसी हमारे देश में कई और जगह है जहाँ सर्दियाँ कड़ाके की पड़ती है और ऐसे में स्किन और हेयर का बुरा हाल हो जाता है। तो उससे आपके रेस्क्यू के लिए मैं ये वीडियो फ्रेश लेकर के आ गई हूँ। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो सबसे पहले हेयर केयर से स्टार्ट करते हैं। सर्दियों में सबसे पहले बालों में क्या होती है? उलझन, स्टैटिक हेयर हो जाते हैं, डैंड्रफ बहुत ज्यादा होता है, खुजली बहुत ज्यादा होती है बालों में, बालों का टेक्सचर भी बड़ा रफ सा हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे? एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाएंगे, लेकिन उससे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। अब DIY ट्राई कर लो, जो मैं करती हूँ। तो सबसे पहले आप करी लीव्स ले लेना और उसके साथ आप जिंजर ले लेना। इन दोनों को मिक्सर ग्राइंडर में डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और इसको ग्राइंड कर दीजिए। अब इसको छन्नी से छान लेना। अब जो जूस निकल करके आएगा उसके अंदर ऑप्शनल है एलोवेरा जेल ऐड कर दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए एंड कॉटन या हाथों की मदद से उसको अपने स्कैल्प पे लगाइए जहां जहां आपको लगता है कि डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक बार आप अपने स्कैल्प में अच्छे से पूरा लगा लेते हो, मसाज दे देते हो, तो डैंड्रफ कंट्रोल होगा, हेयर फॉल स्टॉप होगा, हेयर ग्रोथ इंक्रीज होगी। करी लीफ के साथ साथ आप चाहो तो नीम के पत्ते भी यूज कर सकते हो एंड सेम प्रोसेस फॉलो करना, रिजल्ट और जल्दी मिलेगा। ये लगाने के बाद 1 से 2 घंटे बाद आप शैम्पू करें एंड देन आप देखो बाल कितने सुंदर हो जाते हैं विदाउट डैंड्रफ and no hair fall। विटामिन ई कैप्सूल के बेनिफिट्स को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं यार, बहुत काम का होता है। देखो सर्दी में अगर ज्यादा खर्चा करने को मन ना हो एंड इफेक्टिव शॉर्टकट इजी रिजल्ट चाहिए आपको, तो विटामिन ई की कैप्सूल लो, उसको प्रिक करो और थोड़ा सा एलोवेरा जेल उसके अंदर मिक्स कर लो। उसको आप अपने आईज के अंडर लगा करके ऐसे मसाज कर सकते हो। आपके अंडर आई से डार्क सर्कल्स को गायब करता है, इसको हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है। सेम आप अपने लिप्स पे लगाओगे तो लिप्स को सॉफ्ट, प्लम्प एंड जूसी बनाता है। सेम अगर आप अपने यहाँ पे जड़ों पे या जहाँ भी आपके बॉल्ड पैचेस हो रखे हैं, ज्यादा बड़ी मांग हो रही है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा जहां भी हो रहा है, स्पॉट ट्रीटमेंट कर सकते हो, लगा करके मसाज कर दो, दैट्स इट। 1 घंटे बाद आप हेयर वॉश कर लेना। एंड फिर भी थोड़ा सा बच गया है विटामिन ई, फेस के ऊपर लगा लो एज अ फेस मॉइस्चराइजर, एज अ ग्लोइंग सीरम का काम करता है। इट इज सो इफेक्टिव। एड़ियां फट गई है तो एड़ियों में लगा लो, क्रैक्ड हील्स को ठीक करता है, मतलब अनगिनत इसके फायदे हैं। तो ये हैक आप ट्राई कर लेना। पूरी बॉडी की बात कर लेते हैं। सर्दी में हमें पता है ऐसे हाथ लगाते हैं तो वो सफेद लाइन सी बन जाती है, खुश्की सी रहती है, खुजली बहुत ज्यादा रहती है, इरिटेशन रहती है एंड डेड स्किन क्लियर एक्युमुलेट हो जाती है। तो उसको रिमूव करने के लिए DIY पॉलिशिंग कर सकते हो आप घर में, पार्लर से भी करा सकते हो। तो पैसे जाएंगे, टाइम जाएंगे, तो घर पे कर लो। तो मैं जब मुझे ये करना होता है तो मैं लाल मसूर की दाल ले लेती हूँ और उसको पीस देती हूँ। पीस करके आप छान लो, दरदरा हिस्सा ज्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम पाउडर जैसा आप कर लो। इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर के अंदर डाल देना। मैंने यहाँ पे कांच का मेरे पास बर्नर है, इसके अंदर मैंने रख दिया है और इसके अंदर 2 चम्मच नारियल का तेल ऐड कर दो। उसके बाद 1 से 2 चम्मच जितना आप शार जेल और ऐड कर दो। जो मार्केट में बहुत ज्यादा फैंसी बॉडी स्क्रब मिलते हैं ना, मत खरीदो, ये बनाओ। खर्चा भी कम है एंड इफेक्टिव भी बहुत है। जब भी लगे कि खुश्की हो गई है, अच्छा नहीं लग रहा है, बॉडी सॉफ्टनेस चाहिए, डेड स्किन की लेयर को हटाना है, बॉडी पॉलिशिंग करना है, बाथरूम में जाओ, निकालो और बस अपनी बॉडी को थोड़ा सा गीला करके पूरी बॉडी के ऊपर लगा लो। तो जितनी भी आपकी ड्राई स्किन हो रखी है, फ्लेकी स्किन हो रखी है, वो सब निकल जाएगा। आपकी बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, एकदम आपका मक्खन जैसा हाथ हो जाएगा, हाथ ही फिसलेगा आपका, इतना सॉफ्ट जाता है हाथ। एंड इसके रेगुलर इस्तेमाल से स्किन ब्राइटनिंग में भी ये बहुत हेल्प करता है। सो डू ट्राई दिस। सर्दियों में जैसे कि मैंने बोला, बाल बहुत गंदा फील करते हैं यार, एकदम फ्रीजी से रहते हैं, बहुत गंदे रहते हैं। तो ऐसे में आप अपने बालों के ऊपर वीकली हेयर मास्क लगाया करो। मैंने DIY बना के ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है। वो मास्क लो और अपने बालों में अच्छी तरीके से लगा लो। 15-20 मिनट ऐसे ही छोड़ दो, या टाइम नहीं है तो 5 मिनट भी लगा के छोड़ दो। उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लोगे, आप देखोगे आपके बालों में शाइन वापस आ जाती है। अगर आपके पास DIY करने का वक्त नहीं है तो आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो या मार्केट से कोई सा भी अच्छे इंग्रेडिएंट वाला हेयर मास्क उठा करके लगा लो। लेकिन सर्दियों में हेयर मास्क लगाना तो बहुत जरूरी है गाइस। सर्दियों में अक्सर हमारे यहाँ ना ब्लैक हेड्स वगैरह बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एकदम ब्लैक हेड्स मतलब जब आप ऐसे टच करोगे ना तो आपको खुदरी सी स्किन फील होगी, ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं या व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए आप स्क्रब कर सकते हो, केमिकल पील्स कर सकते हो, या फिर मेरा फेवरेट आप नोज स्ट्रिप लगा सकते हो। आप महीने में 1 से 2 बार नोज स्ट्रिप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले गर्म पानी से हल्का हल्का अपनी नोज को वेट करना, उसके बाद पील करना स्ट्रिप को एंड अपनी नोज के ऊपर लगा देना, थोड़ी देर इंतजार करना एंड देन पील ऑफ कर देना। पील ऑफ करना बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। जब आप पील ऑफ करोगे तो देखोगे आपके नाक
आपके ऊपर जितनी भी डर्ट गंदगी एक्यूमुलेट हो गई थी ना, सब उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। आपको देख के अच्छा लगा कि अब आपकी नोज सॉफ्ट हो चुकी है इस हैक को करने के बाद। वैसे जब से कोरोना आया हम लोगों ने मास्क लगाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मास्क से ये अच्छा रहता है कि जब भी आप मास्क लगाते हो ना, गर्मियों के लिए भी अलग से थोड़े वार्म से मास्क आते हैं, ठंड नहीं लगती है उसमें, लेकिन यहाँ तो बच जाते हैं, लेकिन कानों में बहुत ठंड लगती है। तो ऐसे में आप DIY मास्क बना सकते हो। सो आप इस तरीके से वार्म फैब्रिक को कट कर देंगे, उस वार्म फैब्रिक को आप स्टिच कर लेना, दोनों तरफ कर लोगे, एकदम आपके कान को ढकने का काम करेगा। जो आपके पुराने कान को ढकने वाले आते हैं ना, जो हम बाजार से खरीदते हैं ईयर बैंड, आप उसको भी निकाल करके वहां से निकाल करके इस अपने मास्क के साथ स्टिक कर लोगे तो पूरा आपका कॉम्पैक्ट तैयार हो जाता है मास्क विद कानों का स्वेटर। कान भी बच जाएंगे, यहाँ भी ठंड नहीं लगेगी। बहुत काम का है यार, ये हैक जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट लिप केयर हैक ये रहेगा कि देखो लिप्स तो ऑलरेडी आपके फटे हुए हैं, अब आपको इंस्टेंटली डेट पे जाना है। रात को होठों के ऊपर बहुत सारा लिप बाम लगा लो, बोरोलिन बोरोप्लस, ये दोनों बहुत अच्छे होते हैं होठों के लिए। भर के लगा के लेप सा लगा लो, लिप मास्क की तरह लगा लो, सो जाओ। सुबह उठोगे ना तो एक्सेस जो भी लगा होगा उसको कॉटन से ऐसे वाइप कर दीजिए एंड एक टूथब्रश ले लेना और उससे अपने लिप्स के ऊपर हल्का हल्का स्क्रब करना। तो पता क्या हुआ, रात को जो आपने क्रीम लगाई ना बोरोलिन या बोरोप्लस, उससे आपके लिप्स का जो डेड स्किन है ना वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। अदरवाइज वो सूखी पपड़ी रहती है ना, खींचो तो खून निकल आता है ना, बड़ा बुरा हाल होता है। तो मैंने जो आपको लगाने को बोला उससे ये सॉफ्ट हो जाएंगे। एंड जब आप ब्रश से हल्का हल्का सिलिकॉन ब्रश भी आता है, उससे अगर आप ऐसे करोगे ना रब, तो सॉफ्ट होके झड़ जाएंगे, निकल जाएंगे। तो जो हार्ड डेड स्किन की लेयर निकल जाती है, तो नीचे आपकी प्योर नेचुरल सॉफ्ट स्किन होती है ना लिप्स की, वो दिखती है आपको। देन लिप्स अपने आप मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेटेड लगते हैं। बाकी पानी भी पीते रहना। सर्दियों में वैसे बहुत ठंड लगती है मुंबई को छोड़ करके, ऐसे में ठंड से बचने के लिए आप कितनी स्वेटर पहनते हो, कितनी रजाइयां लेते हो, फिर भी ठंड लगती रहती है। तो ऐसे में ना ये वाला हैक करो। जितनी लड़कियां हैं उनको तो पता ही है कि हमारे पीरियड्स में पेट में दर्द होता है तो हम हॉट वाटर बैग यूज करते हैं। सो ये बैग इलेक्ट्रिक वाला जो होता है ना वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ही ये गर्म हो जाता है और ये गर्म कम से कम आधे घंटे के लिए गर्म रहता है। सो वो आप अपनी रजाई में डाल करके बैठ जाओ, पहले से ही रजाई में डाल दो, आपकी रजाई को पूरा गर्म कर देगा। या जब आप सो रहे हो तो उसको लेके हक करके सो। सर्दियों में सबसे ज्यादा होठ और एड़ी फट जाती है ना। आपके होठ ना फटे इसके लिए आपको 2 चीजें करनी है। एक तो रात को सोने से पहले आप थोड़ा सा नारियल तेल या मस्टर्ड ऑयल बेस्ट रहेगा, वो लेकर के अपनी नाभि पे लगा के थोड़ा सा मसाज दे दीजिए, हल्का सा। रोज लगाइए इसको। नाभि का आपके लिप्स से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। सो कुछ दिनों बाद आप देखोगे नाभि पे तेल लगा रहे हो लेकिन लिप्स अल्टीमेटली नेचुरली सॉफ्ट हो जाएंगे। करके देखो, आयुर्वेदिक नुस्खा है, बहुत काम का है ये। सर्दियों में स्वेटर्स में कभी कभी वो रोए रोए से निकल आते हैं ना, और वो रोए रोए के साथ अगर स्वेटर पहन लो तो आपके स्वेटर का लुक चला जाता है। तो उसको हटाने के लिए रेजर से अगर आप अपने स्वेटर को शेव करोगे ना, स्वेटर के रोए जो है ना वो निकल आएंगे। ऑलमोस्ट सारे अच्छे अच्छे हैक्स मैं शेयर कर चुकी हूँ, पर ये वाला मेरा फेवरेट है जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो सर्दियों में आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है, डैमेज ड्राई हो जाती है, बहुत चिपचिपी और ऑयली लगती है अगर आप कोई फेस क्रीम लगा लो। तो ऐसे में आप ये DIY करोगे तो आपका नेचुरल ग्लो फिर से वापस आ जाएगा, टैनिंग जाएगी और स्किन में नेचुरल ब्लीच हो जाएगा। ये रेमेडी मैंने पहले भी शेयर की थी, पर मैं दोबारा बताऊंगी क्योंकि बहुत इफेक्टिव है। तो देखो आप स्क्रीन पे ये जो मैंने मास्क लगाया, ये मास्क अगर आप भी बना के लगाओगे तो एक स्वाइप में आप देखोगे क्या डिफरेंस नजर आ रहा है भाई। इतना अच्छा ग्लो मतलब पहली बार में देखने को मिला। आई वाज सो हैप्पी। सो ये DIY ग्लोइंग मास्क कंप्लीट बनाने के लिए आपको एक आलू चाहिए। आलू को छील दीजिए, कद्दूकस कर लीजिए, उसका रस निचोड़ करके निकाल लीजिए। एक टमाटर ले लीजिए, उसको भी कद्दूकस कर लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए। आलू के रस के अंदर टमाटर का रस आप ऐड करोगे, सफेद झाग सा बन जाएगा। बस ये एक्टिवेट होना स्टार्ट हो गया है। अगर आपको लेमन सूट करता है तो कुछ बूंदे लेमन की डाल लीजिए, नहीं करता तो आप ऑप्शनल है, ना कीजिए। बट इसके अंदर आप 1 से 2 चम्मच बेसन डालिए एंड 1 चम्मच कॉफी डालिए। और अगर स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई हो रखी है तो 1 चम्मच हनी भी डालिए। उसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और जैसे आप ब्लीच लगाते हो ना, सिंपली वैसे ही ब्लीच लगा लीजिए। अब वो डायरेक्शन में लगा करके 10-15 मिनट इंतजार करना। देखने में बहुत सेटिस्फाइंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है और उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट है। एक स्वाइप में ही अब आप देखोगे कि क्या फर्क पड़ा है। सो जब ये सूख जाता है तो फेस वॉश करना एंड यू विल गेट द ग्लो। बस यही ग्लो चाहिए हमें। बी नेचुरल पे ऐसी ही अच्छी ऑथेंटिक वीडियोस देखने को मिलती हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो डू फॉलो माई चैनल फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिल
जाएंगे जो बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, ये कर लो वो कर लो, लेकिन वो सिर्फ बताएंगे, कभी करके नहीं दिखाएंगे। मैं यहाँ जो चीज करती हूँ पर्सनली, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ विद इफेक्टिव रिजल्ट। मेरे रिजल्ट आप खुद देख सकते हो अपनी आंखों से। तो इस चैनल को अपनी जिंदगी से कभी जाने मत देना और हमेशा बने रहना। जो भी आपको स्किन, हेयर, फैशन, ब्यूटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, गर्ल्स टॉक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, किसी से कुछ बात नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे पास आओ। मेरे चैनल पे आपकी सारी समस्या का समाधान है। आप गर्ल हो या बॉय, ये चैनल सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।